हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ बेल अंडर सीआरपीसी। The term bail is not defined in the criminal procedure code. However, this term is the most common sense indicate that the accused is set free from jail. तो बेसिकली है क्या? एक्यूज पर्सन कौन होता है? एक्यूज पर्सन अगेंस्ट होम एनी क्रिमिनल प्रोसीडिंग, ट्रायल और इंक्वायरी इज गोइंग ऑन। तो बेसिकली ही मस्ट हैव टू अपीयर बिफोर द जुडिशियल मजिस्ट्रेट। पर अगर वो चाहे तो वो एक सिक्योरिटी दे सकते हैं, जज साहब को बोल सकते हैं, जज साहब आप जब मेरे को बुलाओगे मैं अपीयर हो जाऊंगा और मैं पूरी की पूरी आपकी हेल्प करूंगा इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल इस दौरान। ठीक है, तो आप मेरे को प्लीज़ फ्री कर दो और मैं एक अमाउंट या एक सिक्योरिटी देने के लिए तैयार हूँ कि अगर मैं कल को नहीं आता तो आप मेरे बदले में उसको जब्त कर सकते हो। ठीक है, और मेरे को प्लीज़ आप फ्री छोड़ दो। तो ये जज साहब उस कंडीशन में उसे फ्री छोड़े या ना छोड़े उनकी डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, दूसरा देख लेते हैं डिफरेंस बिटवीन बेलेबल नॉन बेलेबल ऑफेंस। तो नॉन बेलेबल ऑफेंस वो होते हैं जिसमें बेल हमें आराम से नहीं मिलती। तो बेसिकली जहाँ पे बेल सोलली डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द जुडिशियल मजिस्ट्रेट, क्योंकि जुडिशियल मजिस्ट्रेट देखता है कि ये जो एक्यूज है जिसको मैं बेल दे रहा हूँ वो भग तो नहीं जाएगा, विटनेस को इन्फ्लुएंस तो नहीं करेगा, ये जो एविडेंस है उसको टेम्पर तो नहीं करेगा, ये सब्सिक्वेंट कोई ऑफेंस तो नहीं कर देगा। तो उस कंडीशन में डिस्क्रिशनरी पावर होती है जुडिशियल मजिस्ट्रेट की नॉन बेलेबल ऑफेंस में। अब वो बेल आपको दे या ना दे, लेकिन उसके अगेंस्ट में देखें तो बेलेबल ऑफेंस। तो बेलेबल ऑफेंस अगर आपने किया है, अगर आपके अगेंस्ट में कोई एफआईआर है इसमें बेलेबल ऑफेंस है, तो दिस इज योर राइट टू गेट बेल सब्जेक्ट टू सम कंडीशन विच इज प्रोवाइडेड इन 436 ऑफ द सीआरपीसी। तो देख लेते हैं बेल अंडर सेक्शन 436। ये बेलेबल ऑफेंस की बात कर रहा है। बेलेबल ऑफेंस जहां आपका राइट होता है, अगर आपके अगेंस्ट में बेलेबल ऑफेंस है तो आपका राइट है, आपको पुलिस ऑफिसर या जुडिशियल मजिस्ट्रेट बेल, बॉन्ड या सिक्योरिटी देने के बाद छोड़ेगा ही छोड़ेगा। द सेक्शन अप्लाइज टू ओनली द पर्सन हु आर एक्यूज ऑफ कमिटिंग ए बेलेबल ऑफेंस। 436 बात कर रहा है। अब इसमें दो जगह से आप बेल ले सकते हो। इनिशियली आप पुलिस ऑफिसर से बेल ले सकते हो, सब्सिक्वेंटली अगर पुलिस ऑफिस नहीं देता 436 की एप्लीकेशन, उसके बाद आप कहाँ लगा सकते हो? जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने। तो बेल अंडर बेलेबल ऑफेंस इज योर राइट एंड बेल अंडर नॉन बेलेबल ऑफेंस इज नॉट योर राइट बट इट इज द डिस्क्रिशन ऑफ द जुडिशियल मजिस्ट्रेट। बेल अंडर सेक्शन 437 when the offense committed is a non bailable offense, it is upon the discretion of the court and police officer whether to grant bail or not. This section deals with bail for non-bail offense. The word may in this section connotes a certain level of discretion upon the court. तो बेसिकली जैसे हमने देखा था बेलेबल ऑफेंस अगर है तो आपका राइट है, लेकिन अगर नॉन बेलेबल ऑफेंस है तो आप फंस गए। अब जुडिशियल मजिस्ट्रेट साहब की डिस्क्रिशन है, उनकी मर्जी है वो आपको छोड़े या ना छोड़े। इसके उल्टा बेलेबल ऑफेंस में आपका राइट है, उनको छोड़ना ही छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, अब ग्राउंड देख लेते हैं कि नॉन बेलेबल ऑफेंस में जज साहब किस डिस्क्रिशन क्यों लगा रहे हैं, कब वो आपको छोड़ देंगे। ऐसा नहीं है कि नॉन बेलेबल ऑफेंस में आपको छोड़ेंगे, नहीं छोड़ देंगे, लेकिन कुछ ग्राउंड देखेंगे। द सिवियरिटी ऑफ पनिशमेंट अपॉन कन्विक्शन, डेंजर ऑफ द अक्यूज एब्सकॉन्डिंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ द अक्यूज टेम्परिंग विद द विटनेस एविडेंस इफ ग्रांटेड, द हेल्थ एज सेक्स अक्यूज, द प्रोबेबिलिटी ऑफ द पर्सन। तो बेसिकली वो देखेंगे कि अगर मैं नॉन बेलेबल ऑफेंस में एक्यूज को छोड़ रहा हूँ तो क्या ये भग तो नहीं जाएगा, कल को मैं इंक्वायरी करूंगा, ट्रायल करूंगा तो मैं कैसे करूंगा अगर ये भग गया तो। ठीक है, या ये जो विटनेस है उनको तो इन्फ्लुएंस नहीं कर देगा, या फिर जो एविडेंस है उनको तो टेम्पर नहीं करेगा, या सब्सिक्वेंट कोई ऑफेंस तो नहीं कर देगा। तो अगर लगता है जैसे आपको लगता है इनमें से कुछ नहीं करेगा तो आपको छोड़ देंगे। अगर जैसे आपको लगता है कि नहीं नहीं ये तो करेगा, क्या ये विटनेस के साथ छेड़छाड़ करेगा और यहाँ कल को आएगा भी नहीं, कल को जब इसके अगेंस्ट में इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी, ट्रायल चालू स्टार्ट हो जाएगा तो ये आएगा भी नहीं, तो उस कंडीशन में जज साहब आपको बेल नहीं देंगे। लेकिन अगर जज साहब को लगता है कि ऐसा कोई काम करेगा ही नहीं तो आपको बेल दे देंगे। एंटीसिपेटरी बेल, तो एंटीसिपेटरी बेल क्या होता है कि प्री अरेस्ट बेल जिसे हम बोल देते हैं कि भाई व्हेन यू हैव एंटीसिपेशन इन योर माइंड दैट यू मे गेट अरेस्टेड, तो यू कैन मूव एन एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 438 बिफोर द सेशन जज टू गेट रिलीज ऑन बेल एंड दिस इज एंटीसिपेटरी बेल। तो बेसिकली जब आपको लगता है, जब आपको संभावना है कि आपको तो अरेस्ट किया जा सकता है, ऑल्दो देयर इज नो एफआईआर बट देयर मे सम एंटीसिपेशन। हाउ यू विल गेट दैट एंटीसिपेशन कि भैया आपको पता है कि आपके पास 160 का कोई नोटिस आया है,
या आपका किसी एफआईआर में नाम रजिस्टर्ड हो सकता है। जहाँ भी आपको थोड़ी सी संभावना लगती है कि पुलिस ऑफिसर आपको अरेस्ट कर सकता है, तो आप कोर्ट में जाके बोल सकते हो कि जज साहब मेरे को अपना एंटीसिपेटरी बेल पे छोड़ दो। अब एंटीसिपेटरी बेल में होता क्या है कि जो नॉन बेलेबल ऑफेंस होते हैं ना, उसको हम कन्वर्ट कर देते हैं बेलेबल ऑफेंस में। तो जो पहले नॉन बेलेबल ऑफेंस था जिसमें आपकी अरेस्ट हो सकती थी, अब बेलेबल ऑफेंस में तो पुलिस ऑफिसर को आपको छोड़ना पड़ेगा जब वो आपको अरेस्ट कर लेगा, अगर आपने एंटीसिपेटरी बेल पहले ही ले लिया है तो। ग्राउंड दिए हुए हैं गुरबख्श सिंह सिब्बा वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में। तो ये एक बार ग्राउंड देख लेते हैं। तो डिफरेंस बिटवीन द नॉर्मल बेल एंड द एंटीसिपेटरी बेल, द नॉर्मल बेल इज ग्रांटेड आफ्टर द अरेस्ट और एंटीसिपेटरी बेल प्री अरेस्ट, जैसे मैंने बोला था। देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन ग्रांटिंग एंटीसिपेटरी बेल मेयरली बिकॉज अलेज ऑफेंस इज पनिशेबल इम्प्रिजनमेंट। तो एंटीसिपेटरी बेल अगर डेथ या इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ का भी ऑफेंस पनिशेबल है तो उसमें भी हो सकती है। ये सारे के सारे इसमें ग्राउंड दिए हैं जो आप देख लेना। तो बेसिकली एक चीज़ और मैं बता रहा हूँ, इसमें 438 एंटीसिपेटरी बेल की एप्लीकेशन बेलेबल ऑफेंस में कभी नहीं लगती, क्योंकि मैंने बताया ना नॉन बेलेबल ऑफेंस को ही हम बेलेबल ऑफेंस में कन्वर्ट करवाते हैं एंटीसिपेटरी बेल की एप्लीकेशन लगा के। इसलिए अगर एमसीक्यू आता है कि क्या एंटीसिपेटरी बेल हम बेलेबल ऑफेंस में ले सकते हैं, तो उसमें साफ साफ लिख देना नो, बेलेबल ऑफेंस में कोई एंटीसिपेटरी बेल नहीं लगती भैया। उसके बाद है बेल अंडर सेक्शन 389। अब ये नया बेल है। ये बेल क्या है कि आफ्टर कन्विक्शन, कन्विक्शन क्या है देखो, जितनी भी बेल थी मैंने अभी तक बात की थी, बेल, बेलेबल ऑफेंस, नॉन बेलेबल ऑफेंस, एंटीसिपेटरी बेल, मैं कर रहा था इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी, ट्रायल। लेकिन अगर ट्रायल कंक्लूड हो चुका है और आप कन्विक्ट हो चुके हैं, तो उस कंडीशन में जब आप अपील में जाते हो, तो उस अपील के दौरान 389 सेक्शन 389 जो अपीलेट कोर्ट है उसको पावर देता है कि आपको अगर लगता है उनको कि आपको फ्री छोड़ देना चाहिए, तो आप कन्विक्शन के बाद भी इसमें जेल लग सकते हो ड्यूरिंग द अपील पीरियड। ठीक है, तो बेसिकली कॉन्सेप्ट ऑफ बेल यही था कि बेल इज ए रूल एंड जेल इज एक्सेप्शन। ठीक है, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, ऐसे ही नॉर्मल लीगल अपडेट मैं देता रहूँगा, बिल्कुल नॉर्मल लैंग्वेज के साथ। प्लीज़ सब्सक्राइब प्लीज़।